औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज दिल चाहता है कि उम्मे माबद की बात की जाए। और जब किसी को पहली मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई हो और उसे ये तो पता ना हो कि ये ख़ातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन ये अंदर बार बार बताता हो कि ये कोई बहुत ही मुबारक हस्ती हैं, बहुत ही ख़ास हस्ती हैं। आपको याद है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब साथ हैं। रास्ते में एक जगह पड़ाव करते हैं और ये उम्मे माबद का घर है। उम्मे माबद के जो हस्बैंड हैं वो बकरियों का रेवड़ लेकर उन्हें चराने गए हुए हैं, लेकिन एक बकरी आज कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, इसलिए उस रेवड़ में साथ नहीं गई, वो दूध नहीं दे सकती। और उम्मे माबद जानती हैं कि ये बकरी दूध नहीं दे सकती, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे माबद की इजाज़त से जब उसको धोते हैं तो न सिर्फ सब सैर होके उसी बकरी का दूध पीते हैं, बल्कि घर के सारे बर्तन उस बकरी के दूध से भर दिए जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे हो सकता है किसी चीज़ को हाथ लगाएं और उसमें बरकत ना पड़े। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे माबद के लिए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पड़ाव बहुत ही मुबारक साबित हुआ है। अब उम्मे माबद नहीं जानती कि ये ख़ातिमुन नबीयीन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन उनका दिल खींचा चला जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब। कुछ देर वहाँ क़याम करने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। शाम को उम्मे माबद के हस्बैंड घर आते हैं, घर में इतना दूध दे के हैरान रह जाते हैं। उम्मे माबद सारा किस्सा सुनाती हैं और आप जानते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किस अंदाज में करती हैं? मुबारक के नाम से, कि वो जो मुबारक थे वो तशरीफ़ लाए थे और उनकी बरकत से ये सब कुछ हुआ है। और रिवायात में आता है कि उसके बाद ये होता था कि जब भी अबू माबद शाम को घर आते थे तो वो उम्मे माबद से कहते थे कि मुझे मुबारक का किस्सा तो सुनाओ। उनका दिल भरता ही नहीं था ये किस्सा सुनने से। और आप जानते हैं कि उम्मे माबद ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसे बयान किया अबू माबद के सामने। बस आज वही आपके साथ शेयर करते हैं। वो पाकीज़ा खूबियों और खैर व बरकत वाली शख्सियत थी। चेहरा पुरसुकून और रोशन था, हुस्नो जमाल का पैकर, खुश अखलाको खुश आवाज़, आँखें सफ़ेद चमकदार और पुतलियाँ स्याह थीं। भवें बारीक, पलकें स्याह दराज, पेशानी कुशादा, सर के बाल स्याह, दाढ़ी घनी थी। वो खुश शक्लो खुश नज़र थे, आवाज़ शीरीं और दिलकश। सुनो तो गिरदो पेश पर छाई हुई महसूस होती, बोलते तो एक एक लफ्ज़ वाज़े और साफ था। खुश कलाम, खुश गुफ्तार, नर्म लहजा, बाविकार खामोशी, असर करने वाली आवाज़, आवाज़ में रोब लेकिन करख्त नहीं थी। गुफ्तगू करते तो शख्सियत नुमायां होती। गर्दन में दराजी थी,
जिस्म ना भारी ना कमज़ोर, मया ना कद ना दराज कि देखने वाले को बुरा लगे, ना इतना छोटा कि निगाह दूसरे की तरफ जाए। उनके साथ ही उनके गिर्द रहते, अपनी निगाहें नीची रखते, अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ से बुलंद न करते, उनकी बातों को बड़ी तवज्जो से सुनते, अपनी आंखें उनकी राह में बिछाते। तो ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए कि उम्मे माबद ने कितना कुछ महसूस किया और उम्मे माबद की खुशी का क्या आलम था। जो सुबह मन गुजरारी, मने मिसकी जिनादारी, फिदाए नक्शे नालैनत, कुनम जा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जनाब उम्मे माबद के अल्फाज को महसूस कीजिए और उस हुस्न का तसव्वुर करने की कोशिश कीजिए। हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। यकीन कीजिए आपके दिल को एक अजीब सी सुकून का एहसास होगा। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमान अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।